हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 3 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर 2 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, उसमें हमें क्या करना है, इन सभी को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद यहाँ पर हमें फिल करना है, तीसरा पद दिया हुआ है। a बराबर 2 है, a3 बराबर 24 है। तो a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। a3 हमारे पास 24 है, प्लस a है यहाँ पर 2 प्लस 2d। ये 2 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का 2 बराबर 2d। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 में से 2 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 यहाँ पर a3 यहाँ पर है 26, ये हमारा 6 आ जाएगा। 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा बराबर 2d। अब d निकालेंगे तो यहाँ पर 24/2 हो जाएगा हमारा d। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो d यहाँ पर क्या आया, 12 आया है। अब a2 निकालेंगे तो a2 हमारा क्या होता है, a2 इक्वल टू a प्लस डी। a है यहाँ पर 2 प्लस d है यहाँ पर 12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a2 हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जो ब्लैंक है यहाँ पर हमें हमारा आंसर 14 आएगा। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में दिया है, सेकंड पॉइंट में पहले यहाँ पर हमें फिल करना है, दूसरा 13 है, तीसरा पद को फिल करना है और चौथा है यहाँ पर 3। अब यहाँ पर दिया है a2 और यहाँ पर a4 दिया हुआ है। a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी इक्वल टू 13 और a4 a प्लस 3d इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें बचेगा 1 है ये, तो यहाँ पर बचेगा माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 गया, 2d बराबर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो d बराबर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 2 के पहाड़े में 5, 2 के पहाड़े में 10 5 बार आता है तो d यहाँ पर 5 आ रहा है। अब हमें निकालना है पहला वाला पद और तीसरा वाला पद निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 5 दिया हुआ है। अगर इस 5 को हम इसमें रखेंगे, माना कि ये समीकरण 1 है और ये 2 है, तो समीकरण 1 में d का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर a प्लस डी है यहाँ पर 5 बराबर 13। तो a बराबर 13 और d बराबर 5 बराबर किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। a बराबर यहाँ से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। 13 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। a हमारा 8 है, d हमारा 5 है। अब a निकाल लिया है हमने, जो पहला वाला पद है, पहला वाला पद हमने निकाल लिया है 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। और तीसरा पद निकालना है हमें, तो a3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, a3 बराबर होता है a प्लस 2d। a 8 है प्लस 2 मल्टीप्लाई d है यहाँ पर 5, 8 प्लस 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। a3 बराबर आ जाएगा 18। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में 8 आएगा, दूसरे में यहाँ पर आ जाएगा 18। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें दिया हुआ है पहला पद, a यहाँ पर दिया हुआ है 5 और a4 दिया है 9 सही 1/2 दिया हुआ है। a4 मतलब a प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2। a यहाँ पर 5 है प्लस 3d बराबर 19/2 है। 3d बराबर क्या हो जाएगा, 19/2 और ये 5 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
तो 3D बराबर यहाँ पर 19 माइनस 5 दूनी 10/2, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2 बराबर 3D। अब यहाँ पर D निकालेंगे तो D बराबर यहाँ पर 9/2 और ये 3 बराबर की तरह आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो D का मान यहाँ पर 3/2 आ गया है। D का मान 3/2 आ गया है। अब यहाँ पर A2 निकालना है। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D। A है यहाँ पर 5 प्लस D है यहाँ पर 3/2। एलसीएम ले लेंगे 2, 5 दूनी 10 प्लस 3 तो 13/2 है। अगर हम 13/2 को भाग देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर 13, 2 छंग 12, 1 आया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, A2 को, A2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हमारा रिमाइंडर आ रहा है सबसे ऊपर आएगा और 2 यहाँ पर नीचे और 6 सामने आ जाएगा। तो सब यहाँ पर आ जाएगा 6 से ही 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 6 से ही 1/2। अब हमें A3 निकालना है तो A3 यहाँ पर A2 प्लस D ऐसे भी लिख सकते हैं। A2 है यहाँ पर 6 सही, या तो 13/2 लिख सकते हैं हम, इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। 13/2 है और D हमारा है, D यहाँ पे 3/2 है, ये 3/2 है। इनको जोड़ेंगे तो 13 में 3 को जोड़ेंगे 14, 15, 16, 16/2, तो सॉल्व करेंगे तो 2 8 16, 8 आ रहा है। तो A3 यहाँ पर क्या है, 8 है। A3 यहाँ पर क्या है, 8 है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसका 5 पॉइंट को करते हैं, 4 पॉइंट को करते हैं। 4 पॉइंट में यहाँ पर माइनस का 4, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर 4 पद हमें निकालना है इस तरीके से। फिर दिया हुआ है 6, इस तरीके से दिया हुआ है। तो A यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद मतलब A6 है। A6 यहाँ पर क्या है, 6 दिया हुआ है। अब A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं बराबर 6। A है यहाँ पर माइनस का 4, प्लस का 5D बराबर 6, 5D बराबर 6 आ जाएगा। ये 4 बराबर के इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 5D। तो D बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 2 आ जाएगा D का मान। अब यहाँ पर A2 निकालेंगे। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D। A है माइनस का 4 प्लस D है यहाँ पर 2, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। A2 बराबर माइनस का 2, A2 यहाँ पर माइनस का 2 है। अब A3 क्या है, A2 में D को जोड़ेंगे तो A2 माइनस का 2 है और प्लस D है यहाँ पर 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका आंसर 0 है। फिर यहाँ पर A4 निकालेंगे तो A3 प्लस D, A3 यहाँ पर 0 प्लस D है यहाँ पर, D है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D, तो A4 यहाँ पर क्या है, A4 है यहाँ पर 2 प्लस D है यहाँ पर 2, 2 और 2 4 आ जाएगा। इनको जोड़ने के बाद ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे को निकाल लिया है। अब लास्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर A नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 38, A3, A4, A5 निकालना है, A6 दिया हुआ है, A6 माइनस का 22 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस D लिख सकते हैं 38, A6 को A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। इन दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, A प्लस D बराबर 38। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद माइनस का 1 प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1D और 5D प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4D आ जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। अब बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो D बराबर यहाँ पर माइनस का 60 और ये 4 बट्टे में आ जाएगा।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 ज़्यादा 4 एकम 4, 5 6 4 पंजे 20 माइनस का 15 आ रहा है। अब यहाँ पर डी का मान क्या है, माइनस का 15। अब डी का मान माइनस का 15 है तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो इस डी के मान को हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो ए प्लस डी है यहाँ पर माइनस का 15 बराबर 38, ए माइनस का 15 बराबर 38। तो ए यहाँ पर हो जाएगा 38 और ये 15 बराबर किधर आएगा, प्लस का 15। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 3 और 1 4 और 1 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 53। 53 यहाँ पर क्या है, ए मतलब पहला पद, जो पहला पद है 53 है। अब हमें दूसरा तीसरा पद निकालना है। A3 निकालेंगे तो A2 प्लस डी, यहाँ पर A2 है 38 दिया हुआ है, प्लस डी है यहाँ पर माइनस का 15। 38 माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2। A3 यहाँ पर आया है 23। अब A4 निकालेंगे। A4 यहाँ पर A3 प्लस डी है, तो A3 यहाँ पर है 23 प्लस का डी माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इनको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ पर इनको माइनस करने के बाद 8 आ रहा है। तो A4 यहाँ पर क्या है 8। अब हमें निकालना है तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है, A5 निकालना है। A5 इक्वल टू A4 प्लस डी, A4 यहाँ पर 8 है प्लस का माइनस का 15 है डी। अब 8 प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा। इनको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 में से 8 गया 7, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो A5 यहाँ पर माइनस का 7 है। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे A3 हमारा है 23, A4 है 8, A5 है यहाँ पर माइनस का 7। तो इस तरीके से सॉल्व करके सारे आंसर्स को हमें निकालना है। यहाँ पर AN का जो फार्मूला है वही सारे फार्मूले का, AN का जो फार्मूला है उसी फार्मूले का यहाँ पर यूज हुआ है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद मतलब ये हमारा AN दिया हुआ है। तो यहाँ पर AN दिया हुआ है, कौन सा पद है, तो AN यहाँ पर 78 है। A है यहाँ पर 3, D निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, A2 है 8 माइनस का A1 3, तो यहाँ पर D हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे 5। D का मान यहाँ पर 5 है, A का मान यहाँ पर 3 है, AN यहाँ पर 78 है। अब हमें N निकालना है तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। AN है 78, A है यहाँ पर 3, N माइनस 1 इंटू डी है 5। 3 बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा N माइनस 1 इंटू डी। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा और ये जो 5 है बराबर किधर आएगा तो बट्टी में आ जाएगा। अब इसको 5 एकम 5, इसको कट करेंगे तो 5 एकम 5 6 7 2 5 5 25 मतलब 15 आ गया है। अब यहाँ पर बचा है N माइनस 1, ये 1 बराबर किधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो N यहाँ पर क्या है 16। तो इसमें क्या बोला गया है कि AP का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः AP का 16वां पद 78 है। AP का 16वां पद 78 है, तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ये हमारा AP दिया हुआ है, इसमें हमें कितने पद मतलब N निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये AP दिया हुआ है जिसमें A है 7
और डी निकालेंगे हम A2 माइनस का A1, तो यहाँ पर 13 माइनस का 7, यहाँ पर क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 13 में से यहाँ पर 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो डी यहाँ पर 6 है और AN यहाँ पर 205 है। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है 205 बराबर A है 7 प्लस N माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 6। अब 7 बराबर किधर आएगा, 205 माइनस का 7 बराबर N माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर 6 है। इनको माइनस करेंगे तो 15 में से 7 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 और 1। अब यहाँ पर N माइनस 1 और ये 6 बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 6 बार 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो गया है, 6 तिया 18 और 1 6 तिया 18 मतलब 33 आ रहा है। इनको डिवाइड करने के बाद N माइनस 1। अब यहाँ पर 33 है, ये 1 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34। तो यहाँ पर पदों की संख्या अतः लिखेंगे, यहाँ पर अतः AP में पदों की संख्या 34 है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सेकंड है, इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर AP दिया हुआ है 18, फिर 15 सही 1/2 13 और यहाँ पर माइनस का 47। इसमें A दिया हुआ है 18 और D निकालेंगे तो A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर 15 सही 1/2, A1 है 18। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस का 18 है, एलसीएम 2 हो जाएगा। 31 माइनस 18 दूनी 36। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस का 5/2। इस तरीके से डी यहाँ पर माइनस का 5/2 है। हमें निकालना है कितने पद है, मतलब AN, और इसमें AN दिया हुआ है माइनस का 47। अब यहाँ पर AN का जो फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है माइनस का 47, A है यहाँ पर 18 प्लस N माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर माइनस का 5/2। अब माइनस का 47, 18 बराबर किधर आएगा, माइनस का 18 और N माइनस 1 और D है माइनस का 5/2। इनको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 714, 15 का 5 हासिल 1, 4 5 और 1 6 माइनस का आ जाएगा। और यहाँ पर N माइनस 1 और ये जो 5/2 है बराबर किधर आएगा, तो ये 2 गुणे में हो जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 कम 5, 5 तिया 15। ये जो 5/2 बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस भी तो है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 26 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 27 प्लस का, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो N यहाँ पर क्या है, 27 है। तो यहाँ पर AP में कितने पद हैं लिखेंगे यहाँ पर, अतः AP में 27 पद हैं। तो इस तरीके से हमें लिखना है। दोनों क्वेश्चन हमें सेम मेथड से सॉल्व करना है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। सो इस वीडियो में हम प्रश्न 3 से लेकर 5 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।